तुम बोलेंगे नहीं यूनुस भाई तो मालूम कहाँ से पड़ेगा। तुमको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मगर वहाँ पे हॉस्पिटल में बोलना पड़ता है। चलो वहाँ बोलूँगा। ठीक है चलो। पानी पियेंगे, पानी दो। ऐसा है। कहाँ पहुँचा बेटा? नहीं खा पाए। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। विजुअल में आपने जिस तरह से देखा, एक शख्स जो है तकरीबन 12 से 15 दिनों से मामू भांजा मैदान में, इतने पौश इलाके में, उसी तरह वो भूखा प्यासा पड़ा रहा। किसी ने उसको पूछा तक नहीं। जिसके बाद हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये लोग, इन्हें पता चला उस शख्स के बारे में। इन्होंने उस शख्स को उठाकर आईजीएम लेके आया है। तो ज़रा इनसे ही जानकारी लेते हैं कि सुबह से शाम हो गई तो अब जाके वो आदमी को दूसरी जगह कहीं रिफ़र किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए इनसे पूछते हैं। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप ये बताइए कि उस आदमी के बारे में आपको कब पता चला और क्या है पूरा मामला। अस्सलाम वालेकुम। असल में ज़ोहर के वक्त मुझे एक फ़ोन आया कि फरहान हॉल के पास वहाँ पे मैदान में एक शख्स है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। 15-20 दिनों से उसने खाना पानी उसको कुछ मिला नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा हालत सीरियस है। तो फिर मैं ज़ोहर के बाद वहाँ पहुँचा। हसीना आपा, हम लोग 2-4 लोग थे वहाँ साथ में। जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसकी हालत बहुत खस्ता हालत थी उसकी वहाँ पे। मतलब उसका कंडीशन इस कदर से थी कि 15-20 दिन से उसको पानी खाना कुछ मिला नहीं था। और इतनी ठंडी में उसने जब आग जलाने की कोशिश की, उसके बाजू में जब उसने आग जलाई तो वो आग से उसके कपड़े भी जल गए थे। वो इस कंडीशन में हमको दिखा। हमने फिर वहाँ से उसको वहाँ से लेकर आईजीएम आए। आईजीएम आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो भी प्रोसीजर था वो प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पे उसको एडमिट करवाया। उसकी फ़ैमिली की हम लोग डिटेल ले रहे थे। उसकी फ़ैमिली की डिटेल मिलने के बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने उसको सिविल रेफ़र किया। अभी उसको सिविल लेके गए हैं। एक सोहेल भाई, मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें देखने वाली एक बात ये है कि मिल्लत नगर जैसे एरिया में, जहाँ पे फरहान हॉल है, शादी हॉल है, वहाँ पे इतने बड़े एरिया में इतने बड़े एक जिसको बोला जाता है कि सोसाइटी है, वहाँ पे अच्छे लोगों की सोसाइटी है, अच्छे खासे लोग रहते हैं। एक आदमी वहाँ से 15-20 दिन बग़ैर पानी और बग़ैर खाने के वहाँ मैदान में पड़ा रहा। लोग जब हम वहाँ पहुँचे तो लोग सोसाइटी में से देख रहे थे, बट उसको किसी ने आके उसके हालचाल नहीं पूछा। आज ये हमारी सोसाइटी का एक नज़रिया बन गया है कि मतलब जो जहाँ है वो वहीं रहे। मतलब लोग आज इतने अपने कामों में, या अब बोल सकते हैं कि अपनी दूसरी चीज़ में इतने बिजी हैं कि कोई इंसान वहाँ पे 15-20 दिन से पड़ा है बग़ैर प्यास के, बग़ैर खाने के। अभी जब हमने यहाँ लाया, डॉक्टर ने जब उनको एक प्राइमरी चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि उसके लंग्स ख़राब हो गए। 15-20 दिन से उसको जब पानी नहीं मिला है तो उसके लंग्स ख़राब हो गए। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कहीं भी कोई भी शख्स कहीं पर देखें, अगर आप उसको पानी भी नहीं पिला सकते तो आप एक छोटा सा इतना सा काम कीजिए कि मेरे नंबर पे, आपके पास एक नंबर वहाँ पे फ्लैश होगा, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर ऐसा कहीं पे भी कोई इंसान है आपको नज़र आता है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जितना हमसे होगा, जहाँ हॉस्पिटल का अगर प्रॉब्लम्स है या उनकी फैमिली तक पहुँचाने का उनका मसला है, हम ज़रूर उसको करेंगे। इमरान भाई, उसका क्या नाम था वो जो शख्स अभी आप लेके आए, नाम? जी, जब हम लोग उसको पहले जब गए थे हम लोग उसके पास, जब हमने उसकी कंडीशन देखी तो उसके पास कुछ आईडी प्रूफ नहीं था। उसके पास मोबाइल था बट वो चोरी हो चुका था। तो हम लोगों ने जब उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आया, हॉस्पिटल लाने के बाद उसको जब ग्लूकोज चढ़ाया गया तो उसमें थोड़ी जान आई। तब उसने ये बताया कि मेरा नाम महेंद्र पांडे है। हमने उसकी फ़ैमिली से बात की तो किसी यूपी के सहारनपुर के, शायद उनका कोई शहर है, वहाँ पे बात की। मगर वो यहाँ पे जिनके पास काम करते थे, हम लोगों ने उनसे भी कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अच्छी एक मतलब एक अवेयरनेस दिखाई है और उसके साथ अभी हॉस्पिटल गए। तो अभी क्या कंडीशन क्या है और उसे कहाँ लेके गए हैं? देखिए, अभी तो उसको सिविल लेके गए हैं और कंडीशन तो उनकी बहुत बैड है। जैसा डॉक्टर ने बताया कि उनको पानी और खाना ना मिलने की वजह से उनके लंग्स पूरे फेल हो चुके हैं। अब जो भी है कि जो 2-3 दिन वो सर्वाइव कर पाए। इसमें एक सवाल ये उठ कर आता है पठान भाई कि जब उन्हें दोपहर में लाया गया, दोपहर में तकरीबन 2:30-3 बजे, उस वक्त मैं भी था, जी। उस वक्त उन्हें यहाँ लाया गया। उसके बाद
अभी फ़िलहाल घड़ी में बज रहे हैं तकरीबन 8:45। जी तो अभी तक अब उनको क्यों लेके गए, इतना लेट क्यों हुआ? जी, लेट होने के 2 रीज़न है भाई। पहला रीज़न तो ये था कि उनके फैमिली से हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से हम लोगों को मालूम पड़ा तो वैसे हम उनकी फैमिली में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा रीज़न था एम्बुलेंस का। यहाँ पे IGM की 3 से 4 एम्बुलेंस है और ड्राइवर सिर्फ 2 है। रईस भाई की भी यहाँ पे एम्बुलेंस दी गई है। रईस भाई की छोटी एम्बुलेंस में हमने उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया और उसी एम्बुलेंस में अभी हम लोग सिविल का भी प्रोसीजर कर रहे थे। बट मामला क्या है ना, इतना 3-3 4-4 एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर 2 है। उसका बहुत रीज़न है, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम उसके पीछे लगे हैं कि किस तरीके से उससे आगे बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि यहाँ के ड्राइवर की कमी कर देना प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को एक फ़ायदा पहुँचाने वाला सीन है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, जब IGM में जो ड्राइवर नहीं है, IGM के एम्बुलेंस की जब कमी है तो इंसान क्या करेगा, इमरजेंसी पे सीधी बात है प्राइवेट एम्बुलेंस तक ही पहुंचेगा ना। तो यहाँ पे स्टाफ कम रखने की वजह ये कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को बेनिफिट हो। आप भी उस वक्त थे, तो आपको कब मालूम पड़ा कि इस तरह का मामला हुआ? मुझे जब मालूम पड़ा 2-2:30 बजे के बीच में मालूम पड़ा, मुझे फ़ोन आया कि एक ऐसा मामू भांजे की दरगाह है, वहाँ पे एक बूढ़ा मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ था, पता नहीं ख़त्म हुआ है क्या जिंदा है। तो मैंने सोचा फिर कि चलती हूँ मैं देखती हूँ। तो मैंने पठान भाई को फ़ोन किया और एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। मैं बोली तुम लोग फ़ौरन वहाँ पे पहुँचो। फिर मैंने आपको भी फ़ोन किया। तो वहाँ पे पहुँचे, देखे तो उनकी जान तो थी, लेकिन वो इतने मतलब ऐसा था कि हम लोग अगर नहीं पहुँचते तो शायद शाम तक का वो ख़त्म होते। जब हमने वहाँ से फिर एम्बुलेंस में डाला, ले करके हमने पठान भाई, हम लोग और बच्चे भी थे साथ में, ले करके यहाँ पे आए और उसको एडमिट वगैरह किए। डॉक्टर ने सब बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी, IGM का 3:10 पे एक एम्बुलेंस गई थी जब हम लोग यहाँ पे थे, और जब सिविल का लिख के दे चुके थे, हमने पेपर वगैरह पूरा काउंटर पे दे के गए थे उनको कि एम्बुलेंस जैसे आएगी हम लोग को फ़ोन करना, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा सिविल से, चलो ट्रॉपिक है 1 घंटे में तो आता ही, लेकिन ट्रॉपिक की वजह से 1.5 घंटा पकड़ के चलो, 1.5 घंटे में बताओ 3 बजे की एम्बुलेंस गई थी, दोनों एम्बुलेंस निकली हुई थी और अभी भी उनको फ़ोन कर रहे थे तो बोलते हैं कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो क्यों 1 से 1.5 घंटा क्यों लगेगा जब तुम यहाँ से जा चुके हो? 5 घंटा टोटल लगा। तो ये लापरवाही है। अगर पेशेंट को इमरजेंसी, अगर एम्बुलेंस 108 पे अगर कॉल करते तो अगर अर्जेंट में अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो पेशेंट की जान जाती है कि नहीं जाती है? तो इसके लिए बहुत लापरवाही IGM पे हो रही है। इसके लिए हम लोग रईस भाई से भी बात करेंगे कि IGM का पहले तो यहाँ से दलाल लोग का सुधारा करो कि यहाँ से भगाया जाए। जो दलाल यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से पेशेंट लेके निकलते हैं IGM में, और IGM से पेशेंट प्राइवेट एम्बुलेंस करके निकलो या 108 भी निकले या कोई भी एम्बुलेंस से निकले, डायरेक्ट उनको प्राइवेट में सिविल के जगह प्राइवेट में पहुँचाते हैं। यहाँ से एम्बुलेंस वाले ये काम करते हैं, कमीशन खाते हैं। देखा आपने किस तरह से हमने विस्तार में आपको बताया कि क्या था पूरा मामला, मगर हम हर वीडियो में आपको यही चीज़ बताते हैं कि जिस तरह से एक सड़क के किनारे, एक किसी मैदान में एक आदमी तड़पता रहता है मगर मदद के लिए कोई नहीं आता। फ़िलहाल कुछ लोग जो है मदद के लिए आगे आए हैं, हमने उनसे आपसे बातचीत भी कराई, उनका नंबर भी हम आपको डाल देंगे। मगर IGM की भी आपने यहाँ पर काफ़ी लापरवाही देखी, जिस तरह से 5 घंटे लग गए एक पेशेंट को भिवंडी से सिविल जाने के लिए। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड।